आधी आबादी को पूरा न्याय, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। और मैंने बताया कि मैं आज से नहीं कर रहा, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब भी मेरी जितनी सामर्थ्य थी मैं गरीब बेटियों की शादी किया करता था अपने मित्रों के साथ मिलकर। यहाँ कई पत्रकार मित्र ऐसे बैठे होंगे जो उन शादियों में गए जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था। हम कुछ मित्र इकट्ठे होते थे, पैसे इकट्ठे करते थे और केवल शादी के कारण लोग बेटी को जन्म ना लेने दें, कोख को कत्ल खाना बना दें। ये सच्चाई है। हम सभ्य समाज में बैठे हैं, लेकिन सेक्स रेशियो क्यों अनबैलेंस हुआ? इसलिए कि बेटी को बोझ समझ के जब ऐसे साधन आ गए कि जिनके कारण पता चल जाए कि कोख में पलने वाला बेटा है कि बेटी है, तो बेटियां कोख में मारी जाने लगी। ये मेरे लिए बहुत पीड़ा का विषय था, दर्द का विषय था कि ये क्यों होता है। एक ही माँ की कोख से बेटा बेटी दो ही पैदा होते हैं, तो बेटी को बेटे के बराबर दर्जा क्यों नहीं मिलता? उस तकलीफ में से एक के बाद एक योजना निकलती गई और एक जुनून मेरे मन में पैदा हुआ। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें दो, दूसरे गांव जाए तो साइकिल। मैंने बेटी को इसलिए दी कि दूसरे गांव पढ़ने जाए, नहीं तो माँ बाप पढ़ाते नहीं थे गांव में कि कहाँ जाएगी पैदल, छोड़ दो, 8वीं तक पढ़ ली, 5वीं तक पढ़ ली, ठीक है। गाँव की बेटी योजना बनाई, प्रतिभा किरण योजना बनाई, शादी की योजना बनाई। फिर मैंने उस बेबस बहन को भी देखा था जो मजदूरी करती थी और बेटा बेटी को जन्म देने के 2 दिन पहले तक काम करती थी, और जन्म देने के बाद हफ्ते भर भी आराम नहीं करती थी। और बेटा बेटी को या तो घर पे छोड़ देती थी या खेत पे लेके जाती थी, खेत की मेड़ पर रख देती थी और दिन दिन भर मजदूरी करती थी। तब मन में ये कसक उठती थी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इस बहन को कम से कम महीना भर आराम करने का मौका तो मिल जाए, ये दूध तो पिला ले अपने बच्चे को ठीक से। वो भी नसीब नहीं होता था। तब हमने बनाई थी कि जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया देंगे। एक के बाद एक योजना बनती चली गई। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा और आगे भी मैं कह रहा हूं कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता रहूंगा, क्योंकि ये सच्चाई है, तकलीफ दे सच्चाई है कि नारी और पुरुष की समानता, स्त्री और पुरुष की समानता आज भी नहीं है। कई चीजें महिलाएं भुगतती है, उसको बराबरी के स्तर पर लाना ये मेरा मिशन है।